नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको प्रतिदिन एक प्यारी सी कहानी लेकर के आपके साथ रूबरू होऊंगा। आज बात करते हैं एक ऐसे डॉक्टर की। वो डॉक्टर क्या था कि हमेशा मुस्कुराता रहता था और क्रॉनिक जो भी डिजीजेज होती थी ऑपरेशन की, बहुत बुरी स्थिति में पेशेंट उसके पास आते थे। जो भी पेशेंट उनके पास आते थे वो बुरी स्थिति में आते थे, लेकिन वो डॉक्टर इतने हंसमुख थे, इतने खुश रहते थे, हमेशा हंसते रहते थे। वो पेशेंट से हमेशा एक सवाल पूछते थे कि आप ऑपरेट करने जा रहे हैं, आपकी बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन ईश्वर यदि आपको जीवन देता है, यदि आप बच जाते हैं तो आपकी बाकी शेष जीवन में आप क्या करेंगे। एक कागज़ देते थे, कहते इसमें लिख कर रखिए। और लोग लिखते थे कि शेष जीवन मैं अपने बच्चों के साथ गुजारूंगा, शेष जीवन मैं अपने पत्नी के साथ गुजारूंगा, शेष जीवन में हंसी खुशी से गुजारूंगा। कुछ लिखते थे कि मैंने जिनको भी मैंने फलाने व्यक्तियों को उनका नाम लिखते थे, उनको बहुत ठेस पहुंचाई है, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। कोई लिखता था कि जीवन में मुझसे जिनको जिनको ठेस हुई है उन सबसे माफ़ी मांगूंगा और खुशहाल और शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करूँगा। लगभग सब लिखते थे। जब वो ऑपरेशन होकर के जो पेशेंट ठीक हो जाते थे उनको डॉक्टर साहब वो पर्चा दे देते थे कि इसमें जो चीज़ें आप करना उन पर टिक करते रहना और 1 साल बाद मेरे पास आना। डॉक्टर साहब को बड़ा आश्चर्य होता था कि किसी ने कभी ये नहीं लिखा कि मैं जैसे ठीक हो जाऊंगा मैं उसको मार दूंगा, जैसे ठीक हो जाऊंगा मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, जैसे ठीक होगा मैं ये करूंगा, जैसे ठीक हो जाएगा मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। ऐसा किसी ने भी नहीं लिखा था। जब पेशेंट उनके पास 1 साल के बाद आते हैं तो उन्होंने ज़्यादातर चीज़ों पर टिक किया होता है और अपना एक शांति और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि ये जीवन तो आप पहले भी जी सकते थे। ये द्वेष, ईर्ष्या, मोह माया, इन सबसे दूर रह करके आप पहले भी मुस्कुराता हुआ हसीन जीवन जी सकते थे। पहले भी आप किसी से ईर्ष्या किए बिना, किसी द्वेष किए बिना जीवन जी सकते थे। लेकिन नहीं, आपने बहुत देर कर दी और जब जीवन का अंत समय आया तब आपको लगा कि नहीं, मुझे एक ऐसा जीवन चाहिए, क्योंकि यही एक वास्तविक जीवन है। और पूरे जीवन भर हम सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम में जीते रहते हैं। एक ईर्ष्या, एक द्वेष, एक लड़ाई, एक अजीब सा भवंडर अपने सीने में या अपने मस्तिष्क पर पाल कर रखते हैं। लेकिन वास्तव में ये जीवन बहुत सुखमय है और बहुत शांति के साथ भी जिया जा सकता है। बस दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। आपसे फिर मिलूंगा एक प्यारी सी कहानी के साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए नमस्कार।